तो पंच तत्व किस विषय पर उल्लास कर रहे हैं कि जितने ज्यादा जीव इस कृष्ण प्रेम में डूब रहे हैं, ताहा देखी पंच जनेरा परम उल्लास। तो अगर कोई भक्त है तो वो ये अपने जीवन में अवलोकन कर सकता है कि जब कोई दूसरा व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में प्रगति कर रहा है तो क्या मुझे उल्लास हो रहा है या मुझे दुख हो रहा है। आइटली उल्लास होना चाहिए। परंतु जितना हृदय में द्वेष होगा किसी अन्य व्यक्ति को कृष्ण भावनामृत में परफेक्शन की ओर जाते हुए देखकर द्वेष होगा। बट पंच तत्व ऐसा नहीं है। पंच तत्व आर फ्री फ्रॉम एनवी। देयर ओनली हैप्पीनेस इज कि कैसे जीव कृष्ण भावनामृत की जो बाढ़ है, कृष्ण प्रेम में डूबकर पूर्ण रूप से आनंदित हो। तो जितना हमारा हृदय कृष्ण भावनामृत में प्रगति करेगा या सही स्थान पर स्थित होगा, उसका एक लक्षण क्या है कि मैं अन्य जीवों की खुशी में कितना आनंदित महसूस करता हूँ। और अगर कोई अन्य जीव दुखी है तो उसके दुख में मैं कितना दुख का अनुभव करता हूँ। पंचतत्व का आनंद, उल्लास है कि जब पूरा विश्व कृष्ण प्रेम में डूबता है और साथ ही साथ बीज नाश, ये जो भौतिक इंद्र तृप्ति का बीज है, जो एकमात्र शत्रु है जीवात्मा का, उसका नाश होता है। यत यत प्रेम वृष्टि करे पंच जाने, तत तत बाड़े जाले व्यापि त्रिभुवने। और जितना पंच तत्व इस भगवत प्रेम की वर्षा करते हैं, उसका कारण बनते हैं, उतना ये बाढ़ बढ़ती है और पूरे विश्व में इसका वृद्धि होती है। तो अभी पंचतत्व सब इस अध्याय में स्टार्टिंग में पंचतत्व कौन है उसका वर्णन हुआ, और अभी पंचतत्व का क्या भाव है और उनका क्या कार्य है, उन्होंने कैसे संकीर्तन आंदोलन को प्रचार किया, उसका वर्णन कर रहे हैं। तो ये बताने के बाद अ, उन्होंने बताया कि कृष्ण प्रेम भावनामृत की जो बाढ़ है, कुछ लोग ऐसे हैं जो उससे दूर भागना चाहते हैं, उसमें डूबना नहीं चाहते, कृष्ण प्रेम वो अनुभव नहीं करना चाहते। वो कौन लोग हैं? तो सबसे पहले है मायावादी, फिर है कर्मनिष्ठा, और फिर है कुतार्की का गण, लॉजिशियंस, निंदक पाषंडी यता पाड़ुआ अधम। तो मायावादी, कर्मनिष्ठ, जो अलग अलग कर्म करना चाहते हैं, उसका फल खुद भोगना चाहते हैं। कुतार्की का गण, फॉल्स लॉजिशियंस। तो कोई एक कैटेगरी होती है जो ट्रू लॉजिशियंस होते हैं, और वो लॉजिक भक्ति की ओर लेके जाता है। परंतु एक फॉल्स लॉजिशियंस होते हैं कि वो सारे लॉजिक तर्कों का इस्तेमाल करते हैं भक्ति का खंडन करने के लिए, वो भक्ति से उनको दूर लेके जाता है। तो यहाँ पे उन फॉल्स लॉजिशियंस की बात की गई है। सांख्य लॉजिशियंस है, बट अगर असली सांख्य है तो भक्ति से अभिन्न है। सांख्य का कल्मिनेशन भक्ति है। परंतु कुतार्किक का गण, फॉल्स लॉजिशियन, वो इसको अनुभव नहीं कर पाते, कृष्ण प्रेम को, भक्ति के मार्ग को। निंदक पाषंडी यता, निंदक यानी जो निंदा करते हैं, पाषंडी जो नास्तिक है, यता पाडुया अधमा, तो जो इन सब के शिष्य हैं, ये सारे स्टूडेंट कम्युनिटी के अधम, लोएस्ट बीइंग है। सही सब महादक्ष धन पाल या सही वन्यता सा बारे चुनिता नारीला। ये बहुत आ, महादक्ष, ये महादक्ष है किसमें?
धाया पलाइला, भागने में। तो ये उस बाढ़ से दूर भागते हैं। तो जब पंचतत्व का मूड क्या है, कंपैशन का, और उन्होंने अपने करुणा से देखा कि ये वाले जो कैटेगरी है, जो कलयुग में मैक्सिमम कैटेगरी यही लोग हैं, तो पूरा पर्पस तो डिफीट हो रहा है। कलयुग में यही जन पाए जाते हैं, और यही जन को कृष्ण प्रेम की बाढ़ से ये दूर भाग रहे हैं, उसमें नहीं डूबना चाहते, रेजिस्ट कर रहे हैं। तो उनको कैसे डुबोया जाए, कैसे उनको ये कृष्ण प्रेम का जो अनुभव है एक्सेस कराया जाए? ये चैतन्य महाप्रभु का कंटेम्पलेशन है। उनका एकमात्र चिंतन और मनन यही है कि ये सारे जो श्रेणी के लोग हैं वो कैसे कृष्ण भावनामृत में आएंगे। तो इसके लिए उन्होंने एक मार्ग, एक उपाय चुना। वो उपाय क्या था? उन्होंने संन्यास आश्रम को स्वीकार किया। 16 साल की उनकी एक पत्नी थी विष्णुप्रिया, और एक बूढ़ी माँ थी उनके परिवार में। तो उनके हृदय के अंदर जो करुणा थी अन्य जीवों के लिए और उनका उद्धार करने के लिए, उस करुणा के विभुत होकर उन्होंने ये संन्यास आश्रम को स्वीकार किया। 24 साल तक वो गृहस्थ आश्रम में रहे, और 25वें साल, जब 25 साल के लगभग कंप्लीट होने वाले थे उनके, तब उन्होंने ये संन्यास आश्रम को स्वीकार किया। और जैसे ही उन्होंने संन्यास आश्रम को स्वीकार किया, तो उन्होंने ये सारे जो मायावादी, तर्कवादी, अलग अलग जो शिष्यों में सब अधम थे, कर्मी थे, ये सब का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। तो उन्होंने संन्यास किस लिए किया? इन सब का ध्यान आकर्षित करने के लिए, विशेष रूप से तर्कवादियों का। और सन्यासी को नेचुरली हर कोई रिस्पेक्ट करता है, उनको प्रणाम करता है। तो ये सारे जो कैटेगरी के लोग थे, उन्होंने महाप्रभु के साथ एंगेज करना शुरू किया, उनको प्रणाम किया, उनको अल्टीमेटली शरणागत हुए। और चैतन्य महाप्रभु ने उन सबको एक्सक्यूज किया, और उन सबको भक्ति रस का सागर, महासागर प्रदान किया। तो महाप्रभु का प्राकट्य हुआ था पतित आत्माओं का उद्धार करने के लिए। और इसलिए महाप्रभु और साथ ही साथ पंचतत्व ने अलग अलग युक्तियों का निर्माण किया उन सभी जीवों को माया से मुक्त कराने के लिए। तो वो सारे चैतन्य महाप्रभु के भक्त में परिवर्तित हो गए, यहाँ तक कि म्लेच्छ और यवन। तो उन सारी कैटेगरीज में से सिर्फ एक कैटेगरी बच गई थी, वो थे मायावादी, और विशेष रूप से जो शंकराचार्य के फॉलोअर्स थे। और जब चैतन्य महाप्रभु वृंदावन यात्रा पे जा रहे थे, तो वो जाते समय वाराणसी में रुके। तो वहां पे मायावादी सन्यासी दार्शनिकों ने उनका बहुत निंदा की। उन्होंने कहा हालांकि ये सन्यासी है, परंतु वेदांत में कोई अध्ययन रुचि नहीं लेता, और हमेशा गाता रहता है या नृत्य करता रहता है संकीर्तन में, और इसलिए एक ऐसा है, अनपढ़ सन्यासी है। और इसको सन्यास का कोई अर्थ ही नहीं पता, ना सन्यास आश्रम के अर्थ का कोई इसको ज्ञान है। और सिर्फ ये तो इतना भावुक है कि अपनी भावुकता को ये नियंत्रित नहीं कर पाता, और दूसरे भावुकों का संग करके उन्हीं के साथ रहता है। तो ऐसा निंदा अगर कोई भक्त सुनेगा, और विशेष रूप से महाप्रभु का उनके हृदय पूरा छिन्न भिन्न हो जाएगा। बट महाप्रभु ने जब ये निंदा सुनी, तो उन्होंने कैसे इसको रिस्पॉन्ड किया? वो अपने अंदर ही मंद मंद मुस्काए, इन सबको उन्होंने अवहेलना की, उनके साथ कुछ भी, उनको कोई रिएक्शन ही नहीं दिया, सबको इंटरनली रिजेक्ट किया, उनके साथ कोई बात नहीं की, और आगे मथुरा गए अपनी यात्रा पर, क्योंकि वो वृंदावन जा रहे थे। और उन्होंने, अभी वो पूरे उस मूड में थे वृंदावन जाने के, उनका वापसी पे मैं इनके साथ एंगेज करूंगा, इस परिस्थिति को देखूंगा। तो जब वापस आ रहे थे, तो वो चंद्रशेखर आचार्य के घर रुके। ये कौन निंदा का कारण बना कि हालांकि वो सन्यासी है, और चंद्रशेखर आचार्य कौन है? शूद्र है और कायस्थ है। तो परंतु भगवान तो स्वराट है, स्वतंत्र है, और अपने भक्तों के साथ
बहुत प्रेम भी करते हैं। तो चंद्रशेखर आचार्य के घर रुके और उन्होंने जो प्रसाद है तपन मिश्रा के वहां पे स्वीकार किया। अन्य सन्यासियों के साथ कब दोबारा से वो कोई मिले नहीं ना, उनको आमंत्रित निमंत्रण देते थे सन्यासी, परंतु उन्होंने कोई स्वीकार नहीं किया। जब सनातन गोस्वामी भी आए थे अपनी नौकरी त्याग कर, तो वहीं पर मिले थे वाराणसी में महाप्रभु के साथ, और 2 महीने तक उन्होंने महाप्रभु ने उनको शिक्षा दी थी। तो इसलिए जो ये निंदा हो रही थी, तो चंद्रशेखर आचार्य और तपन मिश्रा बहुत ही दुखी थे, और उन्होंने महाप्रभु को ये निवेदन किया कि हम कब तक ये निंदा आपके आपके लेके जो निंदा हो रही है, कब तक हम इसको सहन करते रहेंगे। हमें लगता है कि हमें प्राण त्याग देने चाहिए बजाय इस निंदा को सहन करने के। सारे मायावादी सन्यासी आपकी निंदा कर रहे हैं, हम इसको कोई सहन नहीं कर सकते हैं। तभी वहां पर एक ब्राह्मण आता है। ब्राह्मण महाप्रभु को निमंत्रण देता है कि कैसे मैंने सभी सन्यासियों को बुलाया, और मुझे पता है आप उनके साथ नहीं मिलते नहीं जाते, बट मैं चाहता हूँ आप मेरे कृपया करके मेरे घर पर आए और प्रसाद स्वीकार करें। तो जैसे हाउस प्रोग्राम्स के लिए डिवोटीज इनवाइट करते हैं, तो वैसे ही वहां पे अपने घर पर निमंत्रण दिया भोजन का, और उन्होंने बताया कि सिर्फ आप अकेले को मैंने निमंत्रण नहीं दिया, उन सारे सन्यासियों को भी दिया है। और मुझे पता है कि आप उनके साथ नहीं मिलते, परंतु मैं मेरी हृदय से इच्छा है आप आओ और मेरा आप निमंत्रण स्वीकार करो। तो महाप्रभु ने उनकी बात मान ली, उनको स्वीकार किया। और जब वो उनके घर पर गए, तो वो स्थान पर गए जहां पर चप्पल उतारते हैं, पादुकाएं उतारते हैं, और वहां पर ही पैर धोते हैं। अ, क्षमा कीजिए, यहाँ पे इसका वर्णन नहीं है चप्पल या पादुका का। पर मुझे पता नहीं कि वो पहनते थे नहीं पहनते थे, आई थिंक नंगे पैर चलते थे सन्यासी। बट क्योंकि नंगे पैर चलते थे, तो कहीं प्रवेश करने से पहले वो पैर धोया भी करते थे। तो वो स्थान पर गए जहां पर पैर धोते हैं। तो जब वो वहां पर पैर धोने के बाद उसी स्थान पर बैठ भी गए, और महाप्रभु ने वहां पर अपना प्रकाश जो उनसे निकल रहा था, उसको उतना प्रकाश प्रदर्शित किया है कि जैसे करोड़ों सूर्य वहां पर प्रकट हो गए हो। क्योंकि मायावादी सन्यासी विशेष रूप से ब्रह्म ज्योति से आकर्षित होते हैं, उसमें मिलना चाहते हैं। तो जैसे ही उन और सारे सन्यासियों ने इतना प्रकाशमय सन्यासी को देखा, उनके मन इतने आकर्षित हो गए कि उन्होंने जहां पर वो बैठे थे उस स्थान को छोड़कर सम्मान में खड़े हो गए। तो उन सभी के जो नेता थे उनका नाम था प्रकाशानंद सरस्वती, और उन्होंने महाप्रभु से को संबोधित करते हुए कहा कि आप कृपया यहाँ आइए, कृपया यहाँ आइए, आप ऐसे आ, ऊंची स्थान पर क्यों बैठे हैं, और आ, क्या कारण है कि आपने ऐसे स्थान ग्रहण किया है। तो महाप्रभु ने उत्तर दिया कि मैं तो आपका जो सन्यास है हायर कैटेगरी का है, मेरा उससे लोअर कैटेगरी का है, मैं आपके साथ बैठना डिजर्व नहीं करता। प्रकाशानंद सरस्वती ने परंतु चैतन्य महाप्रभु को हाथ पकड़कर वहां पर वहां से उठाया और उनको असेंबली में ले गए, और इतने सम्मान के साथ उनको वहां पर स्थान दिया। तो आप देखिए महाप्रभु की विनम्रता, कि किस प्रकार से वो ऐसे लोगों के साथ डील कर रहे हैं जो उनके आलोचक थे, जो पूर्ण रूप से घमंड और अभिमान से भरे हुए थे। ऐसे लोगों के हृदय को भी क्या चीज स्पर्श किया? विनम्रता। ना सिर्फ विनम्रता, परंतु उन्होंने अपना ऐश्वर्य भी प्रकट किया। इतना यूनिक कॉम्बिनेशन था कि उनके शरीर से इतना कांति, इतना तेज निकल रहा था। सो ह्यूमिलिटी इज नॉट वीकनेस। एट द सेम टाइम ह्यूमिलिटी कैन बी misunderstood, बट महाप्रभु had this unique combination. He was totally deserved. I mean, मतलब उनसे ज्यादा qualified कौन हो सकता है? At the same time, he was so humble, and that really attracted the hearts of Mayavadi, everyone. So much so that
एंड ही महाप्रभु ने अवसर भी दिया उनको सेवा में लगने का। प्रकाशानंद सरस्वती जब महाप्रभु को संबोधित किया, उनको सम्मान दिया, उठाकर लगाए, तो उनकी सेवा भी की एक तरीके से। उन्होंने फिर कहा, फिर अब वार्तालाप शुरू होती है कि आपका नाम श्री कृष्ण चैतन्य है, आप केशव भारती के शिष्य हैं, और इसलिए आप बहुत महान हैं, आप शंकर संप्रदाय को बिलोंग करते हैं, और हमारे यहाँ वाराणसी में ही निवास कर रहे हैं। तो आप हमारे साथ समय क्यों नहीं बिताते, हमारा संग क्यों नहीं करते? आप हमें देखना भी पसंद नहीं करते। आप पिछली बार भी आए, आप किसी से भी नहीं मिले और वृंदावन चले गए, और अभी भी आप जब वापस आए हो तो अब किसी से भी नहीं मुलाकात हुई। और साथ ही साथ आप सन्यासी हो, तो सन्यासी को क्या शोभा देता है कि सरेआम ऐसे नृत्य करना, कीर्तन करना, और अन्य भाविक जो अन्य लोग हैं सारे आपके साथ कीर्तन नृत्य कर रहे हैं, सारे इतने भावुक लोग हैं, उनके साथ संग करना, क्या ये आपको शोभा देता है? सन्यासी का कर्तव्य क्या है? ध्यान लगाना, वेदांत अध्ययन करना। तो आप ना तो आप ध्यान लगा रहे हो, ना आप वेदांत अध्ययन कर रहे हो, इन सबको त्याग कर आप नृत्य कर रहे हो भावुकों के साथ। ये तो बिल्कुल फैनेटिसिज्म जैसा लगता है। और एक तरफ आपके शरीर से इतने दिव्य कांति निकल रही है कि जैसे आप साक्षात नारायण हो, तो एक तरफ दिखने में आप इतने यशस्वी लगते हैं। तो क्या आप समझाओगे कि आपने इतना निम्न तर जो लोग हैं, जो भावुक लोग हैं, जिनको कोई ज्ञान नहीं है वेदांत का, ऐसा व्यवहार को अपने जीवन में क्यों अनुकूल किया है? तो ये भरी सभा में प्रकाशानंद सरस्वती ने महाप्रभु से प्रश्न पूछा, और चैतन्य महाप्रभु ने उनको उत्तर दिया कि हे मेरे प्रिय प्रभु, कृपया करके मुझसे ये कारण सुने कि मेरे आध्यात्मिक गुरु मुझे मूर्ख समझते हैं, और इसलिए उन्होंने मुझे डांट लगाई। प्रभु कहे, शोन श्रीपाद इहार कारण, गुरु मोरे मूर्ख देखी करीला शासन। तो महाप्रभु अपने आप को मूर्ख के रूप में प्रकट कर रहे हैं। किस लिए? ये इंगित करने के लिए कि विशेष रूप से कलयुग में वेदांत अध्ययन और ध्यान के माध्यम से सिद्धि प्राप्त करना संभव नहीं है। हरे नाम हरे नाम हरे नाम एवं केवलम। तो इसलिए इस हरि नाम को बहुत गंभीरता से स्वीकार करना चाहिए। तो उनके आध्यात्मिक गुरु ने क्या कहा? मूर्ख तुमी तोमा नाहि वेदांताधिकार, कृष्ण मंत्र जप सदा ए मंत्र सार। कि तुम मूर्ख हो, तुम्हारे अंदर कोई योग्यता नहीं है वेदांत दर्शन पढ़ने की, और इसलिए तुम सदैव क्या करो? कृष्ण मंत्र जप सदा ए मंत्र सार, इस मंत्र को स्वीकार करो, इस सारे मंत्रों का सार है कृष्ण मंत्र। सब देखेंगे। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने इस पे इलाबरेट में तात्पर्य दिया है, उसी को कोट करते हैं श्रील प्रभुपाद इस श्लोक। और बताते हैं कि कैसे आध्यात्मिक जीवन में सिद्धि का जो एकमात्र रहस्य है वो क्या है? गुरुमुखा पद्मा वाक्य चित्त ते कोरिया एक। जो उनको आध्यात्मिक गुरु से निर्देश प्राप्त हुए हैं, उनको अपने जीवन का एकमात्र उद्देश्य बनाना। श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी इसी संदर्भ में कहते हैं कि एक शिष्य को अपने जीवन, अपने आध्यात्मिक गुरु के निर्देशों को अपना जीवन बना लेना चाहिए, अपनी आत्मा बना लेना चाहिए। तो यही चीज महाप्रभु, क्योंकि वो भक्त के रूप में आए हैं और ये शिक्षा दे रहे हैं भक्ति कैसे करनी है, तो इसी चीज को अंकित कर रहे हैं कि उनके गुरु ने उनको क्या कहा? कृष्ण के पवित्र नामों का उच्चारण करने के लिए। तो इसलिए उस निर्देश को महाप्रभु ने अपने जीवन में स्वीकार किया, और इसलिए वो ये कीर्तन कर रहे हैं। तो महाप्रभु हालांकि कृष्ण है, हालांकि वो जन्माद्य से यथा सभी कारणों के कारण है, फिर भी
एक शिष्य की भूमिका उन्होंने स्वीकार की, ये उदाहरण स्थापित करने के लिए कि कैसे एक भक्त को अपने आध्यात्मिक गुरु के वचनों को सख्ती से पालन करना चाहिए। विशेष रूप से उनका जो ये निर्देश है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना। तो अगर कोई वेदांत दर्शन से बहुत आकर्षित है, उसको महाप्रभु के से ये उदाहरण लेना चाहिए कि इस कलयुग में वास्तव में सिर्फ वेदांत अध्ययन करने के लिए की योग्यता किसी के पास नहीं है। तो बेहतर क्या है, भगवान के नामों का जप करें। वेदैश्च सर्वैर अहमेव वेद्य। वेदांत मतलब वेदों का कंक्लूजन ऑफ वेदास, उपनिषद। तो उन सब का जो सार है, जिसका का जो लक्ष्य है, वो क्या है, कृष्ण को जानना। और उन कृष्ण को कैसे जान सकते हैं, भगवान का नाम जप करके। तो कोई अगर अपने आध्यात्मिक गुरु को त्याग करता है, जैसे क्या वो यहाँ पे देखेंगे, प्रकाशानंद सरस्वती से बात कर रहे हैं। अगर हम मायावाद का सिद्धांत को समझे, जैसे आगे श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बताएंगे, तो मायावाद अपने गुरु को स्वीकार करते हैं सिर्फ एक, उनको उनके दर्शन के हिसाब से गुरु एक सिर्फ वाहन है जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है, जैसे एक नाव है। तो एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ले जाने के बाद नाव को क्या करना होता है, छोड़ देना होता है। तो मायावाद भी क्या करते हैं कि जो गुरु है वो तब तक सहायक है जब तक ये हमें रियलाइजेशन नहीं आती कि हम सब एक हैं, हम सब वही ब्रह्म है। और जब वो रियलाइजेशन आती है तो मेरे में और गुरु में क्या अंतर है तो हम सब एक समान हो गए। और तो एक स्थान के उस वो साक्षात्कार आने के बाद गुरु को भी त्यागना होता है, शास्त्रों को भी त्यागना होता है, ऐसा उनका मत है। परंतु यहाँ पे बिल्कुल डिफरेंट एग्जाम्पल महाप्रभु एस्टैब्लिश कर रहे हैं, अपने आप को एक शिष्य की भूमिका में रखते हुए बता रहे हैं कि कैसे उन्होंने आध्यात्मिक गुरु के वचनों को अपने जीवन में उतारा है। कृष्ण मंत्र हाइता हवे संसार मोचन, कृष्ण नाम हाइते पावे कृष्णेर चरण। सिर्फ उनके गुरु ने क्या कहा कि कृष्ण नाम का जप करने से तुम इस संसार में मोचन, इस संसार से मुक्त हो जाओगे। तो मायावादियों का अल्टीमेट लक्ष्य क्या है, मुक्ति मोक्ष। तो वही मोक्ष कृष्ण नाम के जप से तुम्हें होगा, ना सिर्फ मोक्ष होगा, तुम भगवान कृष्ण के चरण कमलों के दर्शन कर पाओगे। नाम विनु कलि काले नाही यार धर्म, सर्व मंत्र सार नाम यही शास्त्र मर्म। तो यहाँ पे मुख्यतः आप देखोगे कि किस प्रकार से आध्यात्मिक गुरु ने, उनके आध्यात्मिक गुरु ईश्वरपुरी ने चैतन्य महाप्रभु को ये निर्देश दिए थे। और महामंत्र जप करने का निर्देश था। और इन प्यारों में वो महामंत्र के महिमा को भी स्थापित कर रहे हैं। इस कलयुग में महामंत्र के जप के अलावा और कोई धार्मिक सिद्धांत नहीं है। सारे वैदिक जो वैदिक हिम्स हैं, उन सब का सार क्या है, ये महामंत्र। यही सभी शास्त्रों का तात्पर्य है। तो ये महिमा मेरे आध्यात्मिक गुरु ने मुझे सिखाने के बाद मुझे एक और श्लोक बताया, और उनका कि हमेशा इसको अपने कंठ पर रखना। वो कौन सा श्लोक है, हरेर नाम एव केवलम कलौ नस्तेव 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 गते अन्यथा। तो आप वेदांत अध्ययन की बात कर रहे हो, वेदांत मतलब क्या, सारे उपनिषद। तो उन्होंने ये श्लोक बताया उपनिषद से, कली संतरण उपनिषद का ये श्लोक है। तो अब ये श्लोक इतना स्पष्ट है कि इस पे मायावादी सन्यासी के पास कोई उत्तर नहीं था, कोई तर्क नहीं था। उनकी अथॉरिटी क्या, उपनिषद, तो ये लो उपनिषद से ये जो श्लोक है।
अब इस श्लोक को आप कैसे साइडलाइन कर सकते हो, कैसे इसको एक्सप्लेन कर सकते हो बिना अ, इस इस श्लोक के माध्यम से आपको हरि नाम को स्वीकार करना ही पड़ेगा। आप मेरे को कह रहे हो कि मैं भावुक हूँ और मैं क्यों ऐसे काटता रहता हूँ, तो उपनिषद का श्लोक है, हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम, मेरे आध्यात्मिक गुरु ने कहा है, और उनका तो वेदांत समझने के योग्य नहीं हो। इस श्लोक को हमेशा याद रखो, और इसको इस निर्देश को हमेशा पालन करो। और जब से मैंने ऐसा करना, उसके बाद महाप्रभु अपना पर्सनल अनुभव बता रहे हैं कि मेरे गुरु ने मुझे यह आदेश दिया उपनिषद से, और जब से मैं ये आदेश का पालन कर रहा हूँ, तब से मेरे साथ क्या हो रहा है मुझे भी नहीं पता। मैं बिल्कुल पागल बन गया हूँ, मैं अपने आप को खो चुका हूँ। इस मंत्र के प्रभाव में मैं हंसता हूँ, गाता हूँ, नृत्य करता हूँ, रोता हूँ, और एक बिल्कुल पागल व्यक्ति की तरह। तो मैंने बहुत मुश्किल से अपने आप को संभाला है कि, और मेरे को लगा कि मेरे मेरे साथ ऐसा कुछ हो रहा है, तो कृष्ण के पवित्र नाम ने मेरा सारा ज्ञान ढक लिया, मेरे को पागल बना दिया है। तो इसलिए मैंने अपने आप को आध्यात्मिक गुरु के चरण कमलों में समर्पित किया, और उनसे ये जिज्ञासा की कि आपने मेरे को कैसा मंत्र दे दिया है। कीबा मंत्रा दिला गोसाई, कीबा तार बाला, जपीते जपीते मंत्रा करीला पागला, मेरे को जप करते करते इसने पागल बना दिया है। ये आपने कौन सा मंत्र दिया है मुझे। हासाय नाचाय मोरा कराय क्रंदन, एता शूनि गुरु हासी बालीला वचन। और जब गुरु ने बात देखी तो मुस्कुराए और कहा कि कृष्ण नाम महामंत्रेरा यही ते स्वभाव, यही जप पे तारे कृष्ण उपजाए भाव। ये तो महामंत्र का स्वभाव है कि जो भी इसको जप करता है वो कृष्ण प्रेम में पूर्ण रूप से पागल हो जाता है। कृष्ण विषय का प्रेमा परम पुरुषार्थ, यार आगे तृण तुल्य चार ही पुरुषार्थ। तो जो चार पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये कृष्ण प्रेम पांचवा पंचम पुरुषार्थ है। और ये सारे जो धर्म अर्थ काम मोक्ष से जो भी आपको आनंद मिलता है, वो तो इतना तुच्छ है इस कृष्ण प्रेम का जो आनंद है, उसके समान इसकी कोई नगण्य ही नहीं है, एक बूंद के समान भी नहीं है इस उस महासागर के। और सारे शास्त्रों का एकमात्र सार क्या है कि अपने इस भगवत प्रेम को जगाना। तो ये सारे चीजें डिस्क्राइब करने के बाद कि क्या क्या इसके इफेक्ट्स होते हैं, आ, मेरे गुरु ने मेरे को उत्तर दिया, भागवतम से एक मुझे श्लोक बताया। वो कौन सा श्लोक था। एवं वृता स्वप्रिय नाम कीर्तया, एवं वृता स्वप्रिय नाम कीर्तया, जातानुरागो धृतचित्त उच्चैः, असत्यथोरोदितैरौति असत्यथोरोदितिरौति गायत्य, उन्मादवन्नित्यति लोकबाह्यः। कि जब कोई व्यक्ति वास्तविकता में प्रगति करता है और कृष्ण के पवित्र नाम में आनंद लेना प्रारंभ करता है, वो कृष्ण नाम जो उसको बहुत प्रिय है, तो वो एक पागल व्यक्ति की तरह नृत्य करता है, गाता है, रोता है। So, तो उन्होंने क्या कहा, मैं अपने आध्यात्मिक गुरु के वचनों में पूर्ण श्रद्धा रखता हूँ, और इसलिए मैं पवित्र नाम का जप करता हूँ।
अपने अकेले में भी, भक्तों के संग में भी। और ये भगवान का जो पवित्र नाम है, मेरे को नृत्य करवाता है, गाता है, और इसलिए मैं ये ऐसे नृत्य कर रहा हूँ, गा रहा हूँ। आप ये मत सोचिए कि मैं जानबूझ के ऐसा कर रहा हूँ, ये तो मैं स्वतः कर रहा हूँ। तो ये कॉन्वर्सेशंस होने के बाद, जब महाप्रभु ने इस प्रकार से वर्णन किया, इतनी विनम्रता में और इतने सटीकता के साथ सारे रेफरेंस देते हुए, तो सभी मायावादी जो सन्यासी थे उनका हृदय पिघल गया। आई मीन, दे अभी हृदय पिघला नहीं, बट उनका हृदय स्पर्श हो गया, दे वर जेन्युइनली मूव्ड। तो दे इमीडिएटली, उनका तुरंत महाप्रभु के प्रति जो रिस्पेक्ट था बहुत बढ़ गया और बढ़ गया। और तब वो बहुत ही इन प्लीजिंग वर्ड्स में बोलने लगे कि आपने जो बोला है उन सब वो हम सब स्वीकार करते हैं। हम हम मान गए कि आप, आपके गुरु ने किया, हरि नाम की इतनी महिमा, उस हरि नाम के प्रभाव में आप ऐसे गा रहे हैं और वो कर रहे हैं। अ, हमें अब कोई ऑब्जेक्शन नहीं है उसके बारे में, हम कोई विरोध नहीं कर रहे हैं, हम सब संतुष्ट हैं जो आपने बताया। परंतु हमारे साथ मिलकर या आपस में मिलकर वेदांत सूत्र पे चर्चा करने, इस इसको आप क्यों स्वीकार नहीं करते? इसमें क्या दोष है? आप कीर्तन करो, नृत्य करो, परंतु आप किसी से मिलेंगे नहीं और वेदांत सूत्र को छुएंगे भी नहीं, उस पर कोई चर्चा भी नहीं करेंगे, तो ऐसा क्यों? और ये सुनने के बाद चैतन्य महाप्रभु मुस्कुराए और उन्होंने बोला कि मेरे प्रिय प्रभु, अगर आप माइंड नहीं करेंगे तो क्या मैं इस वेदांत दर्शन के बारे में कुछ कह सकता हूँ? अ, अब देखिए महाप्रभु का स्वभाव, महाप्रभु किस प्रकार से व्यवहार कर रहे हैं। अक्सर जो हमारा कॉन्वर्सेशंस होती हैं वो कैसी होती हैं? अगर हम एक दूसरे से, हमारे मत भेद है, हम हमारे दर्शंस डिफरेंट, हमारे आइडियाज डिफरेंट है, तो हम हमारा कॉन्वर्सेशन क्या रूट ले लेता है, राइट? यहाँ पे महाप्रभु अपने एग्जाम्पल से क्या स्थापित कर रहे हैं? क्या वो ऐसे कर रहे हैं मायावादी के, एक आपस में एक दूसरे के बाल नोच रहे हैं कि मैं ठीक हूँ तुम ठीक नहीं हो, तुम ठीक हो मैं ठीक नहीं हूँ, आपस में एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं, या आपस में एक दूसरे के ऊपर वीडियोस रिकॉर्ड करके ऑनलाइन डाल रहे हैं कि ये ठीक है वो ठीक नहीं है, फिर एक दूसरे के कमेंट सेक्शन पे जाके बता रहे हैं ये कैसे गलत है वो गलत है, या एक दूसरे का वो कैरेक्टर एसेसिनेशन कर रहे हैं कि देखो ये ऐसा है वैसे। नन ऑफ दैट। There are two persons who are coming together and they are genuinely discussing in such a graceful mood. देख, इवन दो महा जो सन्यासी थे, उनके अंदर ये भाव था कि वी आर हायर देन हिम, और सन्यासी को ये लगता था कि ही इज अ सेंटिमेंटल पर्सन, राइट? महाप्रभु न्यू दैट दे वर थिंकिंग लाइक दिस ऑफ मी। महाप्रभु वॉज कंप्लीटली अवेयर ऑफ दैट। हिज डिवोटीज नो कि वो उनके बारे में क्या सोचते हैं। ऐसा होने पर भी महाप्रभु ने, just to be merciful to them, he went there. And how is he behaving? कि ना, ही वॉज अ निमाई, निमाई पंडित। अगर आपने उनकी लीलाएं पढ़ी हो निमाई पंडित के, जब वो एज अ निमाई पंडित जब वो एक्ट करते थे, आई मीन नो वन कुड स्टैंड इन फ्रंट ऑफ हिम। तब निमाई पंडित जबरदस्ती सबके साथ तर्क करते थे, as his youthful past. But like in his form of Lord Chaitanya, as a sannyasi, he's not doing that. He's acting so gracefully, so humbly, and is a, and still ऐसा नहीं है उन्होंने कहीं पे कॉम्प्रोमाइज किया। उन्होंने कि वो फिलॉसफी प्रेजेंट नहीं कर पाए इसलिए वो हम्बल है, या उनको आंसर्स नहीं पता इसलिए हम्बल है, इसलिए एक बाहर बाह्य रूप से बहुत नाइस नाइस वे में एक्ट कर रहे हैं ताकि फिलोसफिकल डिस्कशन ना हो। ऐसा भी नहीं है।
राइट, या उनको अंदर से कोई फियर है उनके बारे में। कभी कभी हमें लगता किसी का कोई फियर है कि मेरे पास इसका रिप्लाई नहीं है, इसका आंसर नहीं है, इसलिए लेट मी बी वेरी नाइस, लेट लेट थिंग्स स्टे कूल एंड काम। इवन दैट इज नॉट हैपनिंग। सो he knew, Mahaprabhu knew what he is doing. He's completely situated in his own truth and in his own realization. And he, in a mood of service to them, in a mood to show compassion to them, he's engaging with them in such a nice, graceful manner. So now he जिन्होंने अभी एक्सप्लेनेशन दी, he touched their hearts, and now जब उनसे उसके बाद ये डिबेट हो रहा है, it is actually a debate, and this is how a debate is supposed to be. uh, uh, I won't say even as a debate. There's a concept called vads. There's a conversation that is going on, and this is how a conversation can actually flow in a mood of humility, and how we can present the truths of our philosophy in a way that is so pleasing. और यही आप देखेंगे शिला प्रभुपाद की लाइफ में भी, शिला प्रभुपाद और शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की लाइफ में भी। प्रभुपाद डॉक्टर मिश्रा के आश्रम में रह रहे थे, वो मायावादी था, एंड ही वाज स्टेइंग, प्रभुपाद वाज स्टेइंग विद हिम। वो उनके किसी भी फिलोसफिकल उससे एग्री नहीं करते थे। जब वो लेक्चर देते थे अपने स्टूडेंट को, स्टार्टिंग में जब प्रभुपाद बिल्कुल अकेले थे, तो उनके लेक्चर्स में बैठते थे पीछे बैठ के और सिर्फ अपना जप करते रहते थे। और उनको, उसके टीचर को भी इनसिक्योरिटी थी कि मेरा कोई भी स्टूडेंट प्रभुपाद के साथ इंटरेक्ट ना करे, प्रभुपाद उनको इन्फ्लुएंस कर देंगे या अपना स्टूडेंट ना बना देंगे। ऑल ऑफ दैट देर, इसलिए वो कभी भी प्रभुपाद को बुला के इनवाइट करके उनको लेक्चर देने के लिए नहीं कहते थे। थोड़ा बहुत कीर्तन करवा देते थे, बट डोंट स्पीक एनीथिंग। बट इवन डिस्पाइट दैट, जब वो प्रभुपाद वुड कुक फॉर हिम, जब वो बीमार हो गए, प्रभुपाद वॉज द ओनली पर्सन हु एक्चुअली रिकवर्ड हिम। प्रभुपाद का पास्ट एक्सपीरियंस था मेडिसिन में भी, एंड ही वॉज जेन्युइनली केयरिंग एंड कंपैशनेट एज a human, one human to other. He was not डाउनग्रेडिंग हिम कि मैं तो नहीं रह सकता, तुम तो मायावादी हो, तुम तो ये हो, तुम तो वो हो। Philosophically there can be difference, but behaviorally there was always respect, there was always a choice, there was always kindness towards each other. Same things that we see in life of Mahaprabhu here. And there was no compromise also on one's philosophy and one's thought process. तो अब ये सुनने के बाद अ, मायावादी सन्यासी थोड़े विनम्र हुए और चैतन्य महाप्रभु को नारायण के रूप में संबोधित किया। नमो नारायण, वैसे एक दूसरे को नमो नारायण कहते हैं, बट इस एक केस में दे वर वेरी करेक्ट, दे वर एक्चुअली एड्रेसिंग नारायण एज नमो नारायण। तो उन्होंने उनको कहा कि अगर हम सत्य कहें, हम बहुत प्रसन्न हैं आपके शब्दों से, और आपके जो शरीर के जो फीचर्स हैं वो इतने मन को प्रसन्न करने वाले हैं कि हमें अतुलनीय संतुष्टता का अनुभव हो रहा है आपको देखकर। और आपके प्रभाव से हमारा मन बहुत संतुष्ट है। हम आप जो शब्द कह रहे हैं हम उस पर विश्वास करते हैं। इसलिए आप खुले हृदय के साथ जो आपके एक्चुअल मत है उसको आप हमारे सामने रखिए वेदांत सूत्र पे। और फिर भगवान महाप्रभु ने ये दर्शन देना, इसको प्रस्तुत किया। अब अ, ये जो पूरा सेक्शन है, इससे पहले भी मैंने अभी बहुत सारे पर्पट्स नहीं लिए। इसमें मायावाद फिलोसफी इन डिटेल डिस्कस हो रही है। सो आई थिंक अभी टाइम हो गया, परहैप्स नेक्स्ट क्लास में विल टेक दिस अप इन डिटेल।
बट इस वीक के लिए आपके मैं एक होमवर्क देना चाहता हूँ। तो ये चैप्टर 7 में जो आपको कुछ पर्पट्स हैं इसी कॉन्वर्सेशन में, जब कॉन्वर्सेशंस हो रही हैं महाप्रभु की प्रकाशानंद सरस्वती के साथ, जो भी कॉन्वर्सेशन है, ये वाले जो प्यार है, इनके तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद ने सारे रेफ्यूटेशंस दिए हैं मायावाद फिलॉसफी के। उन रेफ्यूटेशंस को देने के लिए प्रभुपाद ने मायावाद फिलॉसफी क्या कहता है उसको भी डिस्क्राइब किया है। तो सेम एक्सरसाइज जो हमने पिछली बार की थी कि व्हाट इज मायावाद फिलॉसफी एंड व्हाट इज द रिप्लाई ऑफ आवर आचार्यस टू दोस to that philosophy. So these two questions. Try to write as many points as you can कि मायावाद सिद्धांत क्या है। देखिए, मायावाद सिद्धांत कोई साधारण चीज नहीं है। प्रभुपद कहता है माया का सबसे शक्तिशाली टूल है। अब देखिए, अगर कोई अ, ये जो मायावाद सिद्धांत है दिया किसने? आदि शंकराचार्य ने, शिव जी का अवतार के रूप में आए थे। सिर्फ इस बात से आप उनके उनके इस दर्शन की शक्ति का अंदाजा लगा सकते हैं कि जितने भी हमारे महान आचार्य हैं, माधवाचार्य, रामानुजाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, बलदेव विद्याभूषण, सभी के सभी जो अलग अलग फिलोसफीज हैं उसमें से किसके साथ एंगेज कर रहे हैं? आदि शंकराचार्य के साथ। अगर कोई साधारण सी चीज होती या सिर्फ हंस के आगे निकलने वाली बात होती, तो ये सारे आचार्यगण इतना टाइम स्पेंड नहीं करते हैं शिला जीव को साथ। ये सारे इनके साथ इतना, हर आचार्य, मतलब रामानुजाचार्य के बाद प्रैक्टिकली हर आचार्य ने शंकराचार्य के साथ एंगेज कर रहे हैं। ये उनके सामर्थ्य का हमें एक ग्लिम्स देता है कि शंकराचार्य कौन थे और उन्होंने क्या प्रेजेंट किया। अगर शिला जीव गोस्वामी, मध्वाचार्य, ये अपने लाइफ का मेजर पार्ट अगर स्पेंड कर रहे हैं एक ऐसे दर्शन को खंडन करने के लिए, तो वो दर्शन जिसने दिया है वो कितना वर्दी ओपोनेंट होगा। राइट। और उसका क्या इम्पैक्ट, उसका मतलब कितना गहरा इम्पैक्ट होगा पूरे मनुष्य समाज पे, पूरे ह्यूमैनिटी के स्पिरिचुअल लाइफ पे उसका क्या इम्पैक्ट रहा होगा कि दैट all of these acharyas have made their life mission to counteract that uh, philosophy, right? So it's and Adi Shankaracharya has written such elaborate, such beautiful poetries. उनके जो तर्क हैं वो इतने प्रिसाइज हैं और इतने शार्प हैं, they just enter into the heart like that. So he's, आई मीन ही, आप क्या इमेजिन करते हैं शंकराचार्य, आई मीन जो लॉर्ड लॉर्ड शिवा है उनका अगर अवतार लेके कोई आएगा, मतलब बताते हैं शंकर जी का डमरू से संस्कृत उत्पन्न हुई है। एंड व्हेन देन सेम शंकर व्हेन ही कम्स एंड ही वांट्स टू इंटरप्रेट समथिंग, आई मीन हाउ पावरफुल इट कैन बी, हु कैन defeat those arguments, right? So it's it's not something to be taken very lightly in our life. It's not something to just laugh off and just move ahead. It's not as simple as just saying one, two lines and just move ahead. If you can get this thing right, कि मायावाद क्या है, इसको अगर आप समझते हो कि उनका क्या 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 प्रेजेंट किया शंकराचार्य ने, और वैष्णव टीका क्या कहता है, मतलब आपके आध्यात्मिक जीवन का जो फाउंडेशन है इतना स्ट्रांग होगा, और आपकी जो डिवोशन है वो नेचुरली ब्लॉसम होगी, इतना निखर कर आएगी। So if you have to spend time in philosophy, spend in this chapter 7.
and understanding these purpose, what is uh, and if you can do that, I mean, you can go to any part of the world and you can preach Krishna consciousness, right? Effectively. श्रीला प्रभुपाद का जो प्रणाम मंत्र है, नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाशाल, प्रणाम मंत्र क्या मतलब, उनकी लाइफ का कोर प्रिंसिपल, कोर मिशन ये था कि मायावाद खंडन करने, एग्जिस्ट एवरीवेयर। और जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, जितने पूरे वर्ल्ड में अभी एग्जिस्ट करती हैं, उसका फिलोसफिकल बेसिस अगर आप देखोगे, वो मायावाद है। मान लीजिए पॉल्यूशन, लेट अस से पॉल्यूशन की बात करें। अ, आज के समय में रिवर्स कितनी पॉल्यूटेड है, क्यों? क्योंकि हम रिवर्स को लिविंग एंटिटी मानते ही नहीं है। हमें इम्पर्सनल मतलब आपने उसकी पर्सनालिटी खत्म कर दी। नाउ यमुना इज नॉट मदर यमुना, यमुना is simply a river, and you can just, if it is simply a river and there's no face to it, there's no identity to it, there's no personality to it, then you can exploit it any way you want, right? Why people kill so many animals and eat meat? Because there's no soul in them. So anything, आपको किसी भी चीज को एक्सप्लॉइट करना है, तो आपको उसको, उससे सबसे पहले क्या करना होगा, उसको पहले इम्पर्सनल बनाना पड़ेगा। देन इट विल बी वेरी इजियर टू एक्सप्लॉइट दैम। जितनी वॉर्स हो रही हैं, राइट, हिंदू मुस्लिम, मुस्लिम क्रिश्चियन, एथिस्ट वर्सेस दिस, अब कोई भी ये वॉर देख लो, उस वॉर में अगर आपको मारना है, आपको एलिमिनेट करना है, सबसे पहले क्या करना होगा, डीह्यूमनाइज करना होगा। दे डोंट हैव फीलिंग्स, दे आर इविल, दे डोंट डिजर्व टू लिव, राइट? एंड देन देयर विल बी वॉर, देन इट विल बी इजियर टू किल देम। सो आई मीन, इफ यू, जितनी भी मशीन्स हैं आज के समय में, पर्सनल relationships extension, it will corrode that impersonalism it's अगर इसकी डिटेल्स में इसकी डेप्थ डिस्कस करेंगे, आप देखेंगे इट इट जस्ट deprive us of all humanity, it deprives us of all beauty, it deprives us of all spirituality, it deprives this world of all beautiful variegatedness, it deprives Krishna from all his wonderful attributes and qualities. So it's a very, very dangerous thing, very something to be really scared of. And it's very painful also. So, so to understand, spend, take some time, इसको सब अपने हम क्लास में तो बस हम पढ़ते हैं और आगे निकल जाते हैं, अपने समय में आप थोड़ा सा निकाल के, अगर आप नेक्स्ट सैटरडे से पहले ये एक्सरसाइज कर सकें, राइट डाउन व्हाट इज, what are the different components of Mayavad philosophy, and how is Chaitanya Mahaprabhu or our various acharyas responding to those components of Mayavad philosophy. Okay, so we'll stop here. Thank you very much. Hare Krishna.